बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। नाजरीन, आज का हमारा लेक्चर है कैंसलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर जो था जिसमें मैंने रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में इंट्रोडक्शन उसका ट्रेड यूनियन का और उसके बारे में कि इसको किस तरह से रजिस्टर किया जाता है वो बताया है। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा वो लास्ट में भी आपको मैं मेंशन कर दूंगा। तो चलिए आज का बिना टाइम ज़ाया कीजिए आज का लेक्चर जो है उसे स्टार्ट करते हैं। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसका सबसे पहले जो इस पे सेक्शन अप्लाई होता है वो है 12 अंडर सेक्शन 12। अब मोड ऑफ कैंसलेशन है कौन से? द रजिस्ट्रेशन of the trade union can be cancelled on two moves. First, रजिस्ट्रार जो है लेबर कोर्ट जब उसे डायरेक्ट करती है किसी भी ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देने के लिए, तब सेकंड रजिस्ट्रार बजाते खुद जो है वो कर सकता है कैंसिल किसी भी रजिस्ट्रेशन को किसी भी ट्रेड यूनियन की। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन डायरेक्शन ऑफ द लेबर कोर्ट को। कौन से तरीकाकार है? कंप्लेंट होगी बाय द रजिस्ट्रार। सबसे पहले जो रजिस्ट्रार है वो कंप्लेंट करेगा लेबर कोर्ट में कि फलां ट्रेड यूनियन को उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाए। ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है जी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2010 के तहत जो ट्रेड यूनियन है वो अपनी कैंसलेशन की जिम्मेदार होगी जब वो अपनी कॉन्ट्रावेंशन पैदा कर लेती है अपने ही प्रोविजंस के अंदर, तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। सेकंड, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही उसके ही बनाए हुए जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन उस ट्रेड यूनियन के मेंबर्स अपने ही बनाए हुए एक कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा देंगे तब भी उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। इलीगल कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे आपकी ट्रेड यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन इलीगल हो जाए, इलीगल होकर वर्क कर रहा हो, तब भी कैंसिलेशन करवाई जाएगी। इसके अलावा जब आप एक डिस्क्वालीफाइड पर्सन को एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेड यूनियन और एज ए सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड यूनियन आप सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि डिस्क्वालीफाइड पर्सन है, तो भी आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो लायबल होगी कैंसिल होने के। इंक्वायरी बाय द लेबर कोर्ट, इसके बाद जब ये सारी वजूहात आप मेंशन कर देते हैं कंप्लेंट का हिस्सा होती हैं, तो उसके बाद इंक्वायरी होती है लेबर कोर्ट में। आप वहाँ पे जाते हैं, फिर जब लेबर कोर्ट इस चीज़ पर एग्री हो जाती है और वो इसको कैंसिल करने पर आमादा हो जाती है, तो वो जो डायरेक्शंस है वो इशू करती है रजिस्ट्रार को कि लिहाजा अब आप फलां फलां ट्रेड यूनियन की जो रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल कर दें। इसके अलावा जो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय द रजिस्ट्रार हिमसेल्फ, वो भी इसे कैंसिल कर सकता है, वो भी इसकी जो है पावर रखता है, अथॉरिटी रखता है, लेकिन वो किन रीजंस किन वजूहात में इसे कैंसिल कर सकता है। रिजोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन बाय इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जब उसके एक ट्रेड यूनियन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है कि फलां वक्त पर एक टाइम मुकर्रर कर दिया है या कुछ रूल्स ऐसे बना दिए हैं कि तब उनकी जो कैंसिलेशन होती है रजिस्ट्रेशन की वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो रजिस्ट्रार को हक है वो तब उसे कैंसिल कर दे। उसके अलावा जब वो नाकाम हो जाती है ट्रेड यूनियन अपने बार्गेनिंग एजेंट जो है आगे लाने में, कॉन्टेस्ट करने में उन्हें इन रेफरेंडम, तो फिर भी इसकी जो है कैंसिलेशन हो जाती है रजिस्ट्रेशन की। तो इसलिए जो है इसे, उसके अलावा अगर वो अपने जो बार्गेनिंग एजेंट है उनके लिए अप्लाई नहीं किया होता तब भी इसकी जो कहते हैं वो रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल कर लिया जाएगा। तो बस यही इसके थे मेन पॉइंट्स यही हैं इसको कैंसिल करने के। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर जो है आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद हमारे लेक्चर्स और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुदा हाफ़िज़।